हेल्पर एंड पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरा एकदम जानेंगे, पूरा एकदम डिटेल में, और बात करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप किसे कहते हैं और आपका इसका पार्ट्स और डिजाइन देखेंगे। साथ में देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे लो हेड से आपका वाटर को हाई हेड तक इसको डिलीवर करता है, और साथ में इसका एनिमेशन से भी समझेंगे। और एट द लास्ट हम लोग देखेंगे कि इसका जो एप्लीकेशन है, यानी कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, और वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतने सारे टॉपिक इसमें आपको कवर करना है, लेकिन वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड जितने भी सारे आपके डाउट्स है, जितनी सारी चीज़ें आपको समझनी है, वो इस वीडियो के तहत आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पंप जो होता है वो क्या होता है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, जब पंप और उसके टाइप्स हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो बताया था कि पंप हमारा एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा मशीन है जो किसी फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। अगर इसका टेक्निकली अगर बात करें तो ये हमारे मैकेनिकल एनर्जी को, पंप जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करता है। हाइड्रोलिक एनर्जी डेट मीन्स आपका काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी में उसको चेंज करता है, तो उसको हम लोग पंप कहते हैं। ओके, अब ये सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप जानते ही होंगे। तो जो भी हमारा ये पंप जो है वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के तहत आपका काम करता है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसी के बदौलत ये हमारा जो है पंप जो है वो वर्क करता है, यानी कि जो आपका मैकेनिकल एनर्जी जो है वो उसको हाइड्रोलिक एनर्जी में जो वो चेंज करता है, फ्लूइड को जो फ्लो करवाता है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तहत करवाता है। जब ये इम्पेलर घूमता है तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, जिसके वजह से हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज होती है। तो चूंकि ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है, इसलिए इसे सेंट्रीफ्यूगल पंप कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके पार्ट्स और डिजाइन के बारे में। तो अगर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप देखेंगे तो कुछ इस डिजाइन का आपको देखने को मिलेगा। आप एक एक करके इसका पार्ट्स देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो देखिए, ये जो आपका ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये हो गया डिलीवरी लाइन या डिस्चार्ज लाइन इसको कहते हैं। इसी लाइन के तहत आपका जो वाटर है वो आपको जहाँ भेजना है उसके तहत ये जाता है। इस डिस्चार्ज लाइन में क्या है, एक आपका डिस्चार्ज वाल्व लगा होता है, जिसको ओपन क्लोज एज पर रिक्वायरमेंट किया जाता है। और यहाँ पे आपका अगर डिस्चार्ज लाइन का अगर प्रेशर आपको चेक करना है तो यहाँ पर भी एक प्रेशर गेज लगा होता है। ठीक है, फिर अब इस पंप के अंदर की बात आते हैं। तो देखिए, ये जो आपको एक डार्क कलर का जो एक बिंदु आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको कहा जाता है सैफ्ट। ठीक है, और यही जो सैफ्ट है वो आपका मोटर के सैफ्ट के साथ जुड़ा रहता है बाय कपलिंग। और वो यही सैफ्ट के तहत हमारा क्या होता है कि जो जब हम लोग मोटर रोटेट करते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब ये सैफ्ट के बाहर जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो छोटा सा जो चक्री टाइप का आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं आई ऑफ इम्पेलर, मतलब इम्पेलर का इसको आई कहा जाता है। अब जो ये बड़ा सा आपको चक्री टाइप का दिख रहा है, इसी को कहा जाता है इम्पेलर। और यही इम्पेलर जब रोटेट करता है तो ये आपका वाटर को टेंजेंशियली यहाँ से फ्लो करवाता है। ओके, जिसके वजह से हमारा जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाटर में प्रोड्यूस होता है। तो ये देखिए, ये जो हमारा इम्पेलर है ये भी कई टाइप्स का होता है। एक होता है क्लोज टाइप का, एक होता है सेमी ओपन टाइप का, एक होता है आपका ओपन टाइप का। तो मोस्टली जो वाटर के लिए हम लोग यूज होता है वो क्लोज टाइप का ही यूज होता है। जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ते जाता है वैसे वैसे पंप का जो आपका ये इम्पेलर जो है वो भी चेंज होते जाता है। जैसे अगर विस्कोसिटी अगर बढ़ जाएगा फ्लूइड का, तो वहाँ पर हम लोग क्लोज टाइप का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर हम लोग सेमी ओपन वाला यूज करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी हो गया तो वहाँ पर हम लोग ओपन टाइप का यूज करेंगे। जैसे बालू और आपका वाटर का जो मिक्सचर होता है जो बहुत ही ज़्यादा जिसकी विस्कोसिटी हाई होती है, तो वहाँ पे हम लोग ओपन टाइप इम्पेलर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इम्पेलर के बारे में। अब यहाँ पे ये जो आप बाहर का ये कवर जो देख रहे हैं इसको कहा जाता है केसिंग। ठीक है, ये जो कवर करके रखा है तो ये होता है, इसको कहा जाता है केसिंग। अब ये केसिंग भी जो है ये भी कई टाइप्स के होते हैं। एक होता है वॉल्यूट केसिंग, एक होता है वॉर्टेक्स केसिंग, एक होता है डिफ्यूजर टाइप केसिंग। तो ये अपना क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, जो केसिंग यहाँ पे हम लोग जिसकी बात करेंगे, ये किस टाइप का केसिंग है, तो ये वॉल्यूट केसिंग है। ठीक है, वॉल्यूट केसिंग।
तो वॉल्यूट केसिंग कैसे समझेंगे वॉल्यूट केसिंग है, तो देखिए यहाँ से जो ये आपका जो जगह है वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जब केसिंग आप देखेंगे तो ये होता है वॉल्यूट टाइप केसिंग, ठीक है। और यहीं पर जब क्या है ये वाटर जो है वो फ्लो करता है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाती है, मतलब एज ए ये डिफ्यूजर की तरह वर्क होता है। अब ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे ये सक्शन लाइन हो गया जिसके थ्रू इस पंप में वाटर आती है, और ये क्या हो गया, ये हमारा वाटर का सम्प हो गया, ठीक है, यानी रिजर्वर हो गया। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एक छन्नी टाइप का दिख रहा है, इसको आप कहेंगे स्टेनर, इसको स्टेनर कहा जाता है। स्टेनर यानी कि जो एक तरह से ये छन्नी का काम करता है, वाटर को छानने का काम करता है ताकि वाटर में जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हो वो छन जाए और हमारा जो फ्रेश वाटर जो है वो अंदर आए। ओके, ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं इसको हम लोग फुट वाल्व कहते हैं। ये क्या करता है कि वाटर को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता है। जैसे आप एनआरवी देखे होंगे तो एनआरवी क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, बैक फ्लो होने नहीं देता है। तो फुट वाल्व भी कुछ उसी तरह का वर्क करता है। अब यदि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पेलर का जो आई है उसके सेंटर से जब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो इसको कहा जाता है सक्शन हेड, और इसी सेंटर से लेकर जो डिलीवरी तक आप देखेंगे तो उसको कहा जाता है डिस्चार्ज हेड या डिलीवरी हेड। ओके, और अगर ये दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, यानी इसको हम लोग कहेंगे टोटल हेड। ओके, तो ये हो गया हमारा पंप के पार्ट्स के बारे में, पंप का डिजाइन के बारे में। ओके, आप समझते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि ये पंप जो है वो कैसे वर्क करता है, कैसे वाटर को यहाँ से यहाँ तक वो डिलीवर्ड करता है। तो देखिए, हम जब ये पंप को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि इस पंप को हमको प्राइमिंग करने की जरूरत पड़ती है। प्राइमिंग क्या होता है और क्यों किया जाता है, तो देखिए प्राइमिंग का मतलब होता है कि इसको हम लोग वाटर से क्या करते हैं ना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एकदम भर देते हैं, पूरा वाटर को एकदम यहाँ से यहाँ तक एकदम इस तरह से भर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी पंप में हमारा एयर है वो रिलीज हो जाता है। अगर पंप को हम लोग प्राइमिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब हम लोग मोटर स्टार्ट करेंगे तो मोटर पे वो लोड पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ पे क्या करेगा, वो सक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अब मोटर क्या है उस पर लोड बढ़ता ही जाएगा। और लोड बढ़ने की वजह से क्या होगा कि हमारा मोटर का जो सेल्फ प्रोटेक्शन को देखते हुए मोटर क्या होगा, वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो वो घटना ना घटे, मोटर हमारा ट्रिप ना हो इसलिए, और हमारा सक्शन जो है वो क्रिएट हो जाए ताकि ये जो वाटर जो है वो इस तरह से यहाँ पे सक्शन होकर यहाँ पे आ जाए, तो इसलिए इसको हम लोग प्राइमिंग कर देते हैं। इसको आप घर और में भी आप देखे होंगे, ठीक है, कि जब हम लोग नल में पंप को लगाते हैं तो पंप में पूरा यहाँ से पूरा पानी भर देते हैं। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि पंप को पानी पिलाया जा रहा है, वो पंप को पानी नहीं पिलाया जा रहा, उसी को प्राइमिंग कहा जाता है। ठीक है, और उसी के तहत हमारा जो मोटर है वो सेफ रहता है और हमारा सक्शन क्रिएट हो पाता है। और देखिएगा फिर हम लोग जब उसको स्टार्ट करते हैं तो जितना भी लाइन में अगर वाटर है तो वो उसको खींच लेता है। ठीक है, हमारा वाटर आने लगता है, तो वही चीज होता है प्राइमिंग। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही अब हम लोग मोटर को स्टार्ट करेंगे तो इस इम्पेलर का जो शेफ्ट है वो मोटर के शेफ्ट से अटैच रहता है, यानी कि जुड़ा हुआ रहता है बाय कपलिंग। तो अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इस शेफ्ट के तहत क्या होगा कि मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसमिट होके अब इस इम्पेलर में आएगा। तो अब ये इम्पेलर क्या होगा, ये घूमेगा। ठीक है, ये इस तरह से घूमा, तो अब जैसे ये घूमेगा तो इसके आई के पॉइंट के पास क्या होगा, जितने सारे वाटर है वो उसको इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये क्या करेगा, इसको इस तरह से टेंजेंशियली आगे की तरफ फेंक देगा। ठीक है, टेंजेंशियली आगे की तरफ इस तरह से फेंक देगा। तो अब ये जैसे ये वाटर को इस तरह से फेंक देगा टेंजेंशियली, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जगह जो है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एकदम वैक्यूम टाइप का क्रिएट हो जाएगा, जगह पूरा खाली हो जाएगा। तो उसको भरने के लिए क्या करेगा, अब ये यहाँ का वाटर देखेगा कि ये वाला जगह खाली हो गया, तो इसको अब वो फिलअप करने की कोशिश करेगा, और इसी के तहत क्या होगा कि ये वाटर जो है वो सक्शन पॉइंट में पहुंचने लगेगा। ठीक है, और फिर वही क्रिया बार बार होगी, हमारा जो इम्पेलर है वो घूमेगा और यहाँ का जो वाटर है उसको टेंजेंशियली यहाँ पे फ्लो करवाएगा। ओके, और वाटर जो है वो सक करते रहेगा और हमारा इस तरह से एक फ्लो बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा इम्पेलर के द्वारा जो हमारा ये वाटर जो है इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। इसको जब ये टेंजेंशियली फायर करता है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और यहाँ पे जो हमारा जो फ्लूइड है यानी कि जो वाटर है उसमें जो मूवमेंट होता है, जो फ्लो होता है, वो फोर्स वोर्टेक्स होता है। ओके, फोर्स वोर्टेक्स किसको कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इम्पेलर के द्वारा फ्लो करवा रहे हैं वाटर को, तो इसको कहेंगे फोर्स वोर्टेक्स। लेकिन अगर खुद से हो यानी कि फ्री वोर्टेक्स हो, जैसे आप बेसिन में देखे होंगे, बेसिन में जब वाटर गिरता है तो क्या होगा, इस तरह से वो घूम घूम के अपने आप गिर जाता है। तो वो जो घूम घूम के अपने आप से गिरता है ना, तो उसको कहा जाता है फ्री वोर्टेक्स फ्लो।
लेकिन यहाँ पे इम्पिलर की वजह से हमारा जो वाटर है वो इस तरह से कर्व में आपका फ्लो करता है, जिसके वजह से इसको कहा जाता है फोर्स वोर्टेक्स फ्लो। ओके, तो अब हमारा जो वाटर जो है वो यहाँ पे इन किया और ये इम्पिलर जो है वो उसको टेंजेंशियली यहाँ पे फ्लो करवा के फोर्स वोर्टेक्स फ्लो यहाँ पे होगा। ओके, और जो भी हमारा इम्पिलर में मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगा आपका वाटर में। तो वाटर में आ गया अब काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब ये वाटर क्या करेगा, ये क्या होगा, ये तेजी से यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये क्या, इसका क्या काम है, हमारा ये चूंकि वॉल्यूट केसिंग है यानी कि ये डिफ्यूजर की तरह काम करेगा। और डिफ्यूजर में हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जो है वो बढ़ता है और जो वेलोसिटी जो है वो घटता है। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी घटेगा और प्रेशर एनर्जी जो है वो बढ़ेगा। तो ठीक वहीं पे होता है कि हमारा ये जो जैसे जैसे ये आगे आ जाता है वाटर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटते जाता है और प्रेशर एनर्जी जो है वो बढ़ते जाता है और वाटर को हमको जहाँ भी भेजना है उसको हम लोग फिर डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पंप है वो वर्क करता है, यानी कि वाटर को यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीवर करता है। क्या किए, तो पहले हम लोग मोटर को स्टार्ट किए। मोटर को स्टार्ट करने से क्या हुआ, इसका जो सैफ्ट है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है मोटर के सैफ्ट से, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसमिट हुई। और फिर जो ट्रांसमिट हुआ, जैसे ही इम्पेलर घुमा तो यहाँ का जो वाटर है उसको ये टेंजेंशियली फ्लो करवाया, जिसके वजह से यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी जो मिला था हमें वो वाटर में काइनेटिक एनर्जी के तौर पे वो वहाँ पे चेंज हुआ। अब ये जो वाटर जो ये यहाँ पे आगे की ओर आएगा, तो ये चूंकि एज ए डिफ्यूजर वर्क करता है, यानी कि ये वॉल्यूट जो केसिंग है वो यहाँ पे इसका एरिया यहाँ पे बढ़ते जाता है, तो इसके वजह से हमारा काइनेटिक एनर्जी घटते जाता है और प्रेशर एनर्जी बढ़ते जाता है। तो अब एट द लास्ट हम देखेंगे कि जो हमारा वाटर में जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी में चेंज हो गया है और यही इसी का फ्लो होते जाता है। और यहाँ पे जो हम लोग इम्पिलर में देखे थे कि यहाँ पे जो क्या होता है, आई पॉइंट पे क्या होता है कि सक्शन जो है वहाँ पे क्रिएट होता है और सक्शन की वजह से ही क्या होता है कि यहाँ पे जो वाटर है वो फ्लो करता है। जैसे जैसे ये इसको टेंजेंशियली फ्लो करवाएगा, यहाँ का जो है जगह खाली होते जाएगा और जगह खाली को फिलअप करने की कोशिश कौन करेगा, तो यहाँ का वाटर जो है फिलअप करेगा। फिर वही क्रिया बार बार होती रहती है और हमारा वाटर जो है वो फ्लो करता रहता है। तो इस तरह से हमारा जो पंप है वो वर्क करता है। अब इसको आप एनिमेशन में देखिए, इससे आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A centrifugal pump consists of a rotating impeller mounted on a shaft inside a stationary casing. An electric motor, or some other driver, is used to rotate the impeller at a high speed. As the impeller rotates, centrifugal force pushes liquid outward from the center, or eye, of the impeller. This increases the liquid velocity and creates a low-pressure zone at the eye of the impeller, which allows more liquid to flow into the pump through the suction inlet. Vanes on the impeller help direct the liquid to the outer edge of the impeller and into a gradually expanding channel called the volute, which collects the liquid and directs it to the discharge port. तो आई होप कि ये एनिमेशन को देख के आपका और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब इसका एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं, यानी कि इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल डिजाइन है, इसलिए इसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है। लगभग हर जगह आपको ये जहाँ पर भी लिक्विड का अगर फ्लो करवाना है, मतलब कि वाटर का हुआ, ऑयल का हुआ, अगर ये सब का फ्लो करवाना है तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको देखने को ही मिलेगा। चाहे वो प्लांट छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो इवन आपका घर क्यों ना हो, वहाँ पर भी जो हम लोग वाटर को फ्लो करवाते हैं तो वहाँ पे आपका ये सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं। ओके, तो चाहे आप देख लीजिए पावर प्लांट देख लीजिए, आप स्टील फैक्ट्री देख लीजिए, ऑयल रिफाइनरी, जितने सारे ऑयल जो प्लांट है वहाँ पर देख लीजिए, इस पंप का यूज किया ही किया जाता है। ठीक है, तो यही है, इसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है। तो यही हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी समझ पाएँ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी टाइप का नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।